हर कोई दुनिया बदलना चाहता है, लेकिन कोई स्वयं को बदलने की नहीं सोचता। परेशान मत हुआ करो लोगों की बातों से, कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। भावनाएं ही तो हैं जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। चश्मदीद बना अंधा, बहरा सुने दलील, झूठों का है दबदबा, सच्चे हुए जलील। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच ये है कि आदमी वक्त के साथ सहना सीख जाता है। कोई आपको अच्छा ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। कभी किसी की भावनाओं की कदर ना कर सको तो कोई बात नहीं, मगर इतना जरूर याद रहे, कभी किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। किसी को दुख देने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि उसके आंसू आपके लिए सजा भी बन सकते हैं। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती पर समझा कर साथ देने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं, केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। अहंकार उसी में होता है जिसे बिना संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वह दूसरों की मेहनत की कदर करता है। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहें। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं, एक वो जिससे प्रेम ना हो और उसके साथ रहना पड़े, दूसरा वो जिससे हद से ज्यादा प्रेम हो और उसके बिना रहना पड़े। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। रिश्वत अकेले नहीं आती, देने वाले की बद्दुआ, मजबूरियां, दुख, वेदना, क्रोध, तनाव, चिंता भी नोटों में लिपटी रहती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने, इज्जत करो तो नाम। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। क्रोध उन लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। किसी शांत व विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखिए, आपको महसूस होगा कि आपको घमंड निश्चित ही त्याग देना चाहिए। अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। इंसान और पतंग ज्यादा हवा में उड़े तो समझ लेना वो कटने वाला है। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं से लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता।
किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। कोहिनूर से भी अगर कोई चीज कीमती है तो वो है केवल परिवार। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। जो व्यक्ति हर तरह की परिस्थितियों में स्वयं को ढाल लेता है, वास्तव में वही सबसे ज्यादा सुखी रहता है। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। झुको उतना ही जितना सही हो, बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देता है। जब परिस्थिति बदलना हमारे वश में ना हो, तब मन की स्थिति बदल के देखिए, सब कुछ तो नहीं पर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है मशवरा, एक से मांगो तो 1000 देते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद, 1000 से मांगो तो एक करता है। अपने बुरे समय में भगवान और समय दोनों पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। सत्य की इच्छा होती है कि सब उसे जान लें, और असत्य को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान ना ले। कभी भी किसी दूसरे की बोली हुई बात सुनकर किसी को गलत ना समझें। समझदार वही होता है जो बात की तह तक जाता है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उनकी कृपा है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। मौन रहना अच्छी बात है, पर ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना कोई मिलना चाहता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। जब इंसान बेकार की इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, तब ही उसे शांति मिल सकती है। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से ज्यादा देगा। देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। जिंदगी में कभी घबराना नहीं, क्योंकि सत्य की गाड़ी में बैठोगे तो कष्ट के स्टेशन तो आएंगे ही। 4 कदम चोर से, 14 कदम नीच से और 74 कदम चुगलखोर से हमेशा दूरी बनाकर रखें।
इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिनके पास खुद की इज्जत नहीं होती वो दूसरों की क्या इज्जत करेंगे। तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने की औकात सबकी नहीं होती। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था, ले गई हमें उन राहों में जिंदगी जहां हमें जाना नहीं था। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना दोस्त। इंसान तो चुप हो जाएगा लेकिन कर्म ढूंढ ढूंढ के पटकता है। माँ तो माँ होती है, सारी दुनिया सो जाती है, लेकिन जब तक बेटा घर नहीं आता ये सोचकर माँ को नींद नहीं आती है। जिस व्यक्ति में लालच नहीं उसे दुनिया में कोई भी कभी गुलाम नहीं बना सकता। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना ही पड़ता है क्योंकि दुख बेचा नहीं जा सकता और सभी सुख खरीदा नहीं जा सकता। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए मगर जिस रिश्ते में आपकी मोल ही ना हो उसे निभाना ही नहीं चाहिए। जब अपने ही शामिल होते हैं दुश्मनों की चाल में तब शेर भी फंस जाता है कुत्तों के जाल में। जीवन में दर्द भी उसी इंसान को मिलता है जो हर एक रिश्ता दिल से निभाता है। कर्म बिना पूछे और बिना बताए ही दस्तक देता है क्योंकि वो चेहरा और पता दोनों ही याद रखता है। सब्र सभी इंसान में नहीं होता पर जिसमें होता है उसे एक न एक दिन सब्र का मीठा फल अवश्य मिलता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की जरूरत ना पड़े। बड़ी अजीब दुनिया का चलन है, अपनों को अपनों से ही जलन है, संघर्ष ही व्यक्ति को निखारता है। खुशी देने वाले भले ही अपने ना हो लेकिन दर्द देने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है और सच पहली बार बोलना कठिन होता है पर बाद में सिर्फ आराम देता है। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं, औकात नहीं। पैसा एक ही भाषा बोलता है, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा पर जब तक मैं नीचे हूं तुझे बहुत ऊपर लेके जाऊंगा। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ पर दोबारा उसे इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। अच्छे काम करते रहिए चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है और रोशनी बांटता है। ईश्वर कहते हैं किसी को तकलीफ देकर तुम मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन किसी एक को एक पल की खुशी भी देते हो, अपनी तकलीफ की फिक्र मत करो। सत्य की भूख सबको है लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को ही इसका स्वाद अच्छा लगता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां वो है जो हमेशा से तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा रहेगा। मंदिर तक पहुंचना तन का विषय है लेकिन ईश्वर तक पहुंचना मन का विषय है। जिंदगी है तो मुसीबतें भी होंगी, याद रहे सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। किसी से नाराजगी इतनी गहरी ना करें कि भविष्य में समझौते की कोई गुंजाइश ना रहे।
रिश्तों की रस्सी तब कमजोर होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना ले। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी ये सत्य था और आज भी ये सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। जो दूसरों को हंसाने के लिए हंसते हैं, भगवान उनको कभी रोने नहीं देते। जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी और कोई नहीं जानता। अगर आप सही है तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। अहंकार में तीन हो गए, धन, वैभव और वंश। यकीन ना आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। जो ईश्वर रात को पेड़ों पर बैठे परिंदों को नींद में भी कभी गिरने नहीं देता, वो ईश्वर इंसान को कैसे बेसहारा छोड़ सकता है। उपवास करें, खाने का नहीं, गंदी सोच, गंदी नीयत और गंदे विचारों का। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसे इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथों में न हो, परंतु किसी को दुख न पहुंचे ये तो हमारे हाथ में ही है। पेड़ की छांव जैसे धूप से रक्षा करती है, वैसे ही सच्चे दोस्त कठिनाइयों में सहारा बनते हैं। गलत इंसान पे भरोसा करने के बाद ही सही इंसान को पहचानने की समझ आती है। माना कि ऊंचाई पर चढ़ना कठिन होता है, लेकिन ऊपर से नजारा भी अलग होता है। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं, शक्कर से मीठे लोग वक्त पर धोखा दे जाते हैं। जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो, सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। लोगों ने मुझे बताया कि वक्त बदल जाता है, फिर वक्त ने मुझे बताया कि लोग भी बदल जाते हैं। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं, इसलिए कर्म भी सोच समझ कर कीजिएगा। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन
धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे हारा हुआ वह व्यक्ति है जिसने हार जाने के डर से कभी भी किसी कार्य को करने की कोशिश ही नहीं की। एक बात याद रखना, हारे हुए व्यक्ति को भी अनुभव जरूर प्राप्त होता है। माता पिता की मार और गुरु की फटकार को दुख समझकर उसका विरोध करने वाले कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। इंसान की परेशानियों की केवल दो ही वजह है, वह भाग्य से अधिक उम्मीद करता है और समय से पहले चाहता है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भोगती है, जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ी भुगतती है। बिना भाई के साथ के जब रावण हार सकता है और भाई के साथ से श्री राम जीत सकते हैं तो हम किस घमंड में हैं। सदा साथ रहिए, कोशिश करें कि परिवार कभी ना टूटे। अक्कड़ और अभिमान एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। मैदान में हारा व्यक्ति एक बार जीत सकता है, लेकिन मन का हारा व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। समय हमारा मित्र भी है और शत्रु भी, क्योंकि अच्छा समय संसार को हमारी वास्तविकता बताता है और बुरा समय हमें संसार की वास्तविकता बताता है। जो तुम्हें दुख देती है वो खिड़की बंद कर दो, चाहे नजारा कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना देती हैं। अपनी संगति का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों की संगति से आते हैं। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। जो व्यक्ति भावनाओं में उलझ कर रह जाता है उसे कभी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती, इसलिए सब बात भूलकर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किस से की और विश्वास किस पर किया। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ बहस करने के लिए सदा तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता और आपका ढोंग भी समझा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एट मेरे मन के विचार।